बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूं शाही टुकड़ा की रेसिपी। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है शाही टुकड़े की, और मैं हमेशा ऐसे ही शाही टुकड़े बनाती हूं। और ये बहुत इंस्टेंट वाले नहीं हैं, यानी बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये शाही टुकड़े बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 7-8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और इनको मैंने ट्रायंगल्स में काट लिया है। आप चाहें तो इनको यूँ ही साबुत भी रख सकते हैं, काटे नहीं। आधा कप मैंने खोया लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश खोया है। आधा कप चीनी है ये, और ये 8 से 10 मेरे पास छोटी हरी इलायचियाँ हैं। 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। अब सबसे पहले मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डालूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट घी में ही आएगा। और अब इस घी में मैं ये ब्रेड के स्लाइस थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ इनको। तो जितने पैन में आ रहे हैं मैं उतने ही फ्राई करूँगी, इसको बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है। तो जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो मैं इनको पलट दूँगी और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखें, ये हमारे स्लाइस जो हैं दोनों तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं अब इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी तरह बाकी सारे स्लाइस जो हैं मैं फ्राई करती रहूँगी घी डाल के। अब देखें, ये सब ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इनको एक तरफ रख देंगे। और अब ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद अब मैं इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख के पकने के लिए रख दिया था। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी छोटी इलायचियाँ, चीनी शामिल कर रही हूँ मैं इसमें, और ये कंडेंस्ड मिल्क भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब इसको पकाना है मज़ीद 20 मिनट। इनको मिक्स कर दिया है मैंने सब चीज़ों को, और अब इसको मैं हल्की आंच पे फिर से छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें 20 मिनट बाद अब फिर देखें ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और पक के इसका कलर भी आप देख रहे हो चेंज हो गया है। तो मैं अब इसके अंदर खोया शामिल कर रही हूँ। ये आधा कप मैंने बिल्कुल फ्रेश खोया लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसको मिक्स करूँगी, और मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये शाही टुकड़े बहुत मज़े के बनते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको पकने में, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत इसका अच्छा आता है। तो देखें अब 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये जो मेरे पास स्लाइस मैंने फ्राई किए थे, मैं एक एक करके इसमें डालूँगी। इसको बहुत ज़्यादा सारे मत डालें, बल्कि दो दो करके या 3-3 करके इस तरह दूध में डिप करें इसको, और 30 सेकंड के लिए इसको दूध के अंदर डिप रहने दें, और फिर निकाल लें। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ये दूध में, तो फिर देखें इसको इस तरह सॉफ्ट हो गए। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी, सर्विंग डिश में ही निकालूँगी डायरेक्ट। तो देखें ये 30 सेकंड हो गए हैं, तो बस अब इसको निकाल लूँगी मैं। ये देखें डायरेक्ट मैं सर्विंग डिश में ही रख रही हूँ इसको। इसी तरह सारे स्लाइस मैं दूध में डाल के और 30 से 40 सेकंड के लिए उनको उसमें सोक होने दूँगी अच्छी तरह, और फिर निकाल लेंगे हम। इसी तरह इसको सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे स्लाइस इसी तरह सोक करके दूध में निकाल लिए हैं। अब ये देखें दूध भी अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तो अब ये दूध जो है इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये जो हमारे शाही टुकड़े जो मैंने स्लाइस सोक करके रखे थे, इसके ऊपर अब ये स्प्रेड कर दूँगी मैं सारा दूध।
अच्छी तरीके से इसको फैलाना है। और अगर अभी आपको लग रहा होगा कि दूध थोड़ा पतला है, लेकिन ये जब ठंडे होंगे, हम इनको फ्रिज में रखेंगे, तो ये जो दूध आपको पतला लग रहा है इस वक्त, ये गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल एक क्रीम की सी शक्ल में आ जाएगा। और लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखेंगे, मैं बाकी बचा हुआ दूध भी इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आया है। तो बस ये शाही टुकड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको थोड़ा सा बादाम पिस्ते से गार्निश करें और इसको ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दें। तो ये ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।